जाऊंगी भैया, ऐसा मत कीजिए, कपड़ों में दाग लग जाता है। रावण ने सीता का हरण किया, उसका परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। बाली ने अपने भाई की पत्नी को अपनाना चाहा, राम ने केला की आड़ से बाली को समाप्त कर दिया, सर्वनाश हो गया। ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। इंशाअल्लाह तो मैं क्या करूं? हमने तो 1 लाख रुपया भटियारिन को दिया है, और जब से तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल पर क्या गुजर रही इंशाअल्लाह। अरे तुम नहीं जानती कि दीवानों सी हालत हमारी हुई है। दीवानों सी हालत हमारी हुई है, कहा मान जाबो मुझे ना सताबो। कहा मान जाओ हमें ना सताबो। कहा मान जाओ हमें ना सताओ। खड़ी दूर क्यों हो मेरे पास आओ। अरे हाँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सौदागर भैया, दूर रहो, दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि जानते हो प्यासी है कटारी नारी, तेगा सी दुधारी नारी। प्यासी है कटारी नारी, तेगा सी दुधारी नारी, कहना मेरा देव मान, भैया बैठो मन मारी। तेरो हो जाए सत्यानाश जो तू बुरी नजर डाले दो। तेरे हो जाए सत्यानाश जो तू बुरी नजर डाले। अगर सौदागर भैया हमारे ऊपर बुरी नजर डालोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत हो चुका, हम तुम्हें समझा रहे, लेकिन इंशाअल्लाह तुम हो कि मानने की बात नहीं कर रही हो। इंशाअल्लाह मैंने रुपया दिया है, रुपया वसूलूंगा। अगर हमारे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं इसी नदी में कूद जाऊंगी और तुम्हारे 1 लाख रुपए आधा हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर तुम कूद गई तो मेरा 1 लाख रुपया मैं मर जाऊंगी भैया, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। ऐसा मत करना, अगर ऐसा करोगी तो हमारा 1 लाख रुपया इंशाअल्लाह चला जाएगा। तुम मत कूदो, लेकिन मैं क्या करूं? अरे मैं तो सोच रहा था कि भैया, सौदागर भैया,
अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और तुम्हारे 1 लाख रुपया भी अदा हो सकते हैं। इंशाल्लाह। वो कैसे? वो ऐसे भैया, 12 वर्ष तक हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता रहेगा और जब हमारे पति नहीं मिलेंगे तो 13वें वर्ष में हमारा तुम्हारा नाता बदल जाएगा। ओ 12 वर्ष? हाँ भैया। यहाँ पर एक दिन तो कटता नहीं और 12 वर्ष। चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया अदा करना है तो कोई बात नहीं। 12 साल तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भाई बहन के रिश्ते में रहेंगे। लेकिन 13वां साल ज्यों ही लगेगा तो तुम्हें मेरी बेगम बनना होगा। अवश्य भैया। इंशाल्लाह। तो ठीक है नाविक, नाव को साइड में लगाओ। लगाओ नाव। भटियारिन माँ, मेरी माँ को कहाँ छोड़ आई हो? क्या तुम्हारी माँ को मैं छोड़ आई हूँ? हाँ भटियारिन, क्या झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी माँ को नहीं जानती। तुम्हारे ही साथ गई थी मेरी माँ। देख रहे हो, लग रहा है हमारे ऊपर एक कलंक लगवाएंगे। ऐसे बयान कर रहे हैं, अब फंस गया है साहब। मैं तेरी मावा को क्या जानू कहाँ को गई, मुझे क्या मालूम। जब से मेरे घर में आए हो तुम लोग मेरे सर में दर्द बना दी है। भाग जाओ मेरे घर से, मैं तेरी माँ को नहीं जानती। देख रहे हो कैसा दिमाग खा ये है। चलो कोठे चलो, मेरा दिमाग ये सब नष्ट कर दिया। चलो बैठो। अब आ गए तुम। हाँ बैठो, कपड़ा उतार दो। भैया तुम यही कुछ देर रुको, पिताजी आते होंगे, पिताजी को बताते हैं। पिताजी, पिताजी, पिताजी,
पिताजी। क्या हुआ बेटा सरवनील, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? नहीं, साहसी बच्चे रोते नहीं बेटा। क्या भटियारी तुम्हारी माँ को कहीं ढील आई है? अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों लोग यहीं रुको, मैं भटियारी से पूछ कर आ रहा हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। ठीक है, तुम यहीं रुको। बहन देखो, मेरे बेटे बतला नहीं, आप मेरी पत्नी को कहीं ढिलाई है? बतला दो, मेरी पत्नी कहाँ है? तेरी पत्नी और मैं छोड़ आई? मैं क्या जानू तेरी पत्नी पतना कहाँ को गई, मुझे क्या मालूम। भटियारिन बहन, ऐसा ना कहो। देखो, मैं जितना काम आपका करता हूँ उससे दूना करूंगा, लेकिन मुझे बतला दो मेरी पत्नी कहाँ है? तुम लोग मेरे सर में दर्द बना रखी है, भाग जाओ मेरे घर से। और हाँ, यदि वास्तव में जानना चाहते हो तेरी पत्नी कहाँ को गई तो सुन लो कान खोल करके, बता रही हूँ तेरी पत्नी बोलो। कहाँ को गई। कि तेरी नारी न तो पेलाची है, मस्ताने छायल संग भाषण कसम, तेरी पत्नी वो तेरे पे राजी नहीं, कहीं अच्छा मर्द ढूंढ करके उसके साथ में भाग गई। मैं क्या जानूं कहाँ को गई, मुझे क्या मालूम। ऐसा ना कहो, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है, वो पतिव्रता नारी है, इसलिए बतला दूं मेरी पत्नी कहाँ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे अरे मुसाफिर उसके बिना नहीं रह सकते हैं। और हाँ, तुम लोग मेरे घर से भाग जाओ, भाग जाओ, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। अरे वो बचलन किसी संग भाग गई होगी, हम लोग क्या जाने। और हाँ, 2-3 दिन से वो मेरे चक्कर में पड़ी थी, लेकिन अरे वो किसी के साथ गई, हम लोग क्या जाने। और हाँ, तुम लोग मेरे घर से नहीं जाओगे तो ये समझ लो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस पुलिस। बेटा सरोनी, देखो मैं भटियारिन से पूछ के आया हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। चलो मैं तुम्हारी माँ के पास लेके चल रहा हूँ। बेटा सरवन, बेटा नील, आओ तुम मेरी गोदी में आ जाओ।
तुम मेरी उंगली को पकड़ लो, चलो वहां चलते हैं जहां तुम्हारी माँ गई है। हे परमात्मा, आज मेरे साथ में क्या